हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो अप पाठशाला। मैं माला खान आज आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो लाइब्रेरी साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ टॉपिक जितने इंपॉर्टेंट होते हैं ना उतने ही कॉमन भी होते हैं, जो इजीली आपको कहीं से भी प्रोवाइड हो जाते हैं। बट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमारे सिलेबस में तो दिए होते हैं बट बुक्स में नहीं होते, और अगर टॉपिक बुक में दिया भी होता है तो एग्ज़ाम पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसको क्लियर करना बहुत टफ हो जाता है। तो बस मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे ही टॉपिक लेकर आई हूँ जिसकी फुल डिटेल्स आपको शायद ही कहीं मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट ISO स्टैंडर्ड इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। टॉपिक शुरू करने से पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं कि यहाँ हमने दो एग्जांपल दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा ISO 9960 के साथ संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख लीजिए और बताइए किसके साथ संबंधित है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा पुस्तकालय भवन से संबंधित मानक है। तो ये नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो यहाँ हमने ये एग्जांपल दिए हुए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे UGC नेट, DSSB, KVS, NVS और LIS के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक है ISO, इम्पॉर्टेंट ISO स्टैंडर्ड इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम ISO के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ISO है क्या। तो देखिए, ISO की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO इज द सक्सेसर टू द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन ISA which operated from 1928 to 1942। ISO को ना हम सब लोग एक एब्रीविएशन समझते हैं कि मतलब एक ISO एक अलग अलग वर्ड है, फिर इसकी एक फुल फॉर्म है। बट ऐसा नहीं है। ISO के अनुसार ISO एक संक्षिप्त नाम नहीं है, ये एक शब्द है जो ग्रीक भाषा के आइसोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बराबर, इक्वल। आइसोस के लिए मूल है जो कि शब्दों में होता है, जैसे कि आइसोमेट्रिक समान माप या आयामों का माप, और आइसोनॉमी कानून की समानता। ये कानून से पहले लोगों की ISO संगठन को निरूपित करने के लिए दुनिया भर में ISO नाम का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार उन संक्षिप्तकारों के वर्गीकरण से बचा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के सदस्यों की विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं के अनुवाद हैं। देखिए, ISO की जो शुरुआत है ना वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से मानी जाती है। ISO ने 1951 में अपना पहला मानक ISO 1 1951 औद्योगिक लंबाई माप के लिए मानक संदर्भ तापमान प्रकाशित किया, और अब इस ISO को ISO 1 2016 के रूप में जाना जाता है। 2021 तक ISO ने 24,000 से अधिक मानकों को प्रकाशित कर चुका है। ISO International Organization for Standardization is a worldwide federation of national standards bodies। मानकीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय मानक निकायों का एक विश्वव्यापी संघ है। ISO एक गैर सरकारी संगठन है जिसमें 160 से अधिक देशों के मानक निकाय शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व काम करने वाला एक मानक निकाय है। ISO की महासभा इसकी निर्णय लेने वाली संस्था है। इसमें सदस्यों के प्रतिनिधि और निर्वाचन नेता होते हैं, जिन्हें प्रमुख अधिकारी कहा जाता है। ISO संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जहाँ एक केंद्रीय सचिवालय संचालन की देखरेख करता है। अब तक हमने ISO के बारे में जाना कि ISO क्या है और ये किस लिए होता है, क्या काम करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस में कितने ISO स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, ISO स्टैंडर्ड्स आए हैं। यहाँ अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट ISO स्टैंडर्ड्स की, जो लाइब्रेरी साइंस में अब तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एज अ लाइब्रेरियन आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ISO 2709 2008। ये ऐसा ISO स्टैंडर्ड है जिसके बारे में UGC नेट में प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। ISO 2709 2008 इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। यह ग्रंथ सूची विवरण के साथ साथ अन्य प्रकार के रिकॉर्ड सामग्री के सभी रूपों का वर्णन करने वाले रिकॉर्ड रखता है। यह एक सामान्यीकृत संरचना का वर्णन करता है, विशेष रूप से डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के बीच संचार के लिए डिज़ाइन किया गया एक ढांचा है। अब हम बात करेंगे ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी अश्योरेंस। ISO 9000 को गुणवत्ता प्रबंधन की गुणवत्ता आश्वासन पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया गया है, ताकि कंपनियों को एक कुशल गुणवत्ता प्रणाली बनाए रखने के लिए आवश्यक गुणवत्ता प्रणाली तत्वों को प्रभावी ढंग से दस्तावेज करने में मदद मिल सके। ये किसी एक उद्योग के लिए विशिष्ट नहीं है,
किसी भी आकार के संगठनों पर लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ISO 11620-2008 लाइब्रेरी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ISO 11620-2008 पुस्तकालयों के लिए एक प्रदर्शन संकेतक की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है और सभी प्रकार के पुस्तकालयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रदर्शन संकेतों का एक सेट स्थापित करता है। ये उन पुस्तकालयों में प्रदर्शन संकेतकों को लागू करने के बारे में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है जहां ऐसे प्रदर्शन संकेतक पहले से उपयोग में नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारा ISO 14416-2003 बाइंडिंग रिक्वायरमेंट। ISO 14416-2003 उन पुस्तकों, पत्रिकाओं और संग्रह दस्तावेजों के बंधन पर लागू होता है जिनमें स्थायित्व और स्थायित्व के लिए विशेष आवश्यकताएं होती हैं। पुस्तकालय और संग्रह दस्तावेजों का उपयोग साथ ही टूट फूट भिन्न होती है, इसलिए बाध्यकारी विधियों का चुनाव किसी विशिष्ट पुस्तकालय या संग्रह की उपयुक्त आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए। गुणवत्ता और साथ ही बंधन की कीमत इस पसंद पर निर्भर है। नेक्स्ट है हमारा ISO 15511-2011 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर लाइब्रेरीज एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। ISO 15511-2011 पुस्तकालयों और संबंधित संगठनों ISIL के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पहचानकर्ता को निर्दिष्ट करता है, जिसमें पहले से मौजूद सिस्टम पर न्यूनतम प्रभाव वाले पुस्तकालय, अभिलेखागार, संग्रहालयों और संबंधित संगठनों के विशिष्ट पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक पहचानकर्ताओं का एक सेट शामिल है। नेक्स्ट है हमारा ISO 15706-2002 ऑडियो विजुअल नंबर ISAN। ISO 15706-2002 दृश्य श्रव्य कार्यों की अनूठी और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए एक स्वैच्छिक मानक संख्या प्रणाली की स्थापना और परिभाषित करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय मानक ऑडियो विजुअल नंबर ISAN अपने पूरे जीवन में एक दृश्य श्रव्य कार्य की पहचान करता है और जहां कहीं भी दृश्य श्रव्य कार्य की सटीक और विशिष्ट पहचान वांछनीय होगी, उपयोग के लिए अभिप्रेत है। यह एक पहचानकर्ता के रूप में इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि अधिकार धारकों के बीच रॉयल्टी के आवंटन की सहायता करने के लिए, दृश्य श्रव्य कार्यों के उपयोग को ट्रैक करने के लिए, सूचना प्राप्ति के लिए, एंटी पायरेसी उद्देश्य के लिए जैसे शीर्षक, पंजीकरण की पुष्टि करना, संस्करण या उत्पाद जानकारी की आवश्यकता होने पर ISAN पूरक पहचान प्रणालियों के लिए एक आधार भी प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा ISO 18-1981 कंटेंट लिस्ट ऑफ पीरियडिकल्स। ISO 18-1981 प्रस्तुतिकरण के लिए नियम और पत्रिकाओं की सामग्री सूची की स्थिति प्रदान करता है, जिसमें यह एक तकनीकी संशोधन का गठन करता है। नेक्स्ट है हमारा ISO 2108-2005 ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ISO 2108-2005 का उद्देश्य किसी विशिष्ट प्रकाशक द्वारा प्रकाशित या निर्मित मोनोग्राफिक प्रकाशन के प्रत्येक उत्पाद पर प्रति संस्करण के लिए एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रणाली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या ISBN के लिए विशिष्टताओं को स्थापित करता है। यह एक ISBN का निर्माण, उसके असाइनमेंट और उपयोग के लिए नियम, ISBN आवंटन के साथ संबद्ध किए जाने वाले मेटाडाटा और ISBN सिस्टम के प्रशासन में निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा ISO 214-1976 एब्स्ट्रैक्ट्स फॉर पब्लिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशंस। दस्तावेजों के सार को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देश प्रस्तुत करता है। प्राथमिक दस्तावेजों के लेखकों द्वारा तैयार किए गए सार तत्वों उनके प्रकाशन पर लागू होता है, क्योंकि ऐसे सार इन दस्तावेजों के पाठकों के लिए सहायक हो सकते हैं और माध्यमिक प्रकाशनों और सेवाओं में बहुत कम या कोई बदलाव नहीं होने पर पुनः प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ISO 2145-1978 नंबरिंग ऑफ डिवीजन एंड सब डिवीजन इन रिटन डॉक्यूमेंट्स। सभी प्रकार के लिखित दस्तावेजों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए पांडुलिपियां, मुद्रित कार्य, पुस्तकें, जर्नल, लेख, उपयोग के लिए निर्देश और मानक डिवीजनों और उपखंडों की संख्या की वकालत की जाती है। यदि यह व्यक्तिगत डिवीजन और उपखंडों के अनुक्रम, महत्व और संबंध को स्पष्ट करता है, पाठ में कुछ अंशों की खोज, पुनः प्राप्ति को सरल बनाता है, पाठ के एकल भागों का उद्धरण संभव बनाता है, एक लिखित कार्य के भीतर संबंधों की सुविधा प्रदान करता है।
नेक्स्ट इज ISO 215/1986 प्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू periodicals एंड अदर सीरियल्स। इनका उद्देश्य पत्रिकाओं और अन्य धारावाहिकों में निहित जानकारी तक पहुंच में सुधार करना है, जिसमें पाठकों और प्रलेखन सेवाओं के साथ के लिए सूचना पुनः प्राप्ति की सुविधा मिलती है। लेखकों को उनकी पांडुलिपियों की प्रस्तुति में सहायता करने के साथ साथ संपादकों और प्रकाशकों को उनके योगदानकर्ताओं लेखकों के लिए दिशा निर्देश तैयार करने में सहायता करता है। ISO 255/2008 मार्क एक्सचेंज। ISO 255/2008 एक सामान्यीकृत संरचना का वर्णन करता है जो मुख्य रूप से डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के बीच संचार के लिए डिज़ाइन किया गया एक ढांचा है, लेकिन सिस्टम के भीतर प्रारूप के रूप में उपयोग के लिए भी प्रासंगिक हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ISO 28560/2011 रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टैग्स। ISO 28560/2011 सार्वजनिक, कॉर्पोरेट, विशेष और स्कूल सहित सभी प्रकार के पुस्तकालयों की जरूरतों के लिए उपयुक्त वस्तुओं के लिए रेडियो आवृत्ति पहचान RFID टैग के उपयोग के लिए एक मॉडल निर्दिष्ट करता है। यह RFID के टैग के साथ पुस्तकालय वस्तुओं के आदान प्रदान में पुस्तकालयों के बीच अंतःक्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा ISO 3297/2007 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर ISSN के नाम से जाना जाता है। ISO 3297/2007 धारावाहिकों और अन्य सतत संसाधनों की विशिष्ट पहचान के लिए एक मानक कोड ISSN के उपयोग को परिभाषित और बढ़ावा देता है। यह विभिन्न मीडिया संस्करणों के बीच संयोजन का लिंकिंग प्रदान करता है। ISSN धारावाहिकों और अन्य सतत संसाधनों पर लागू होते हैं, चाहे वह अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य के प्रकाशित या उत्पादित किया जाना हो। चाहे प्रकाशन या उत्पादन का माध्यम जो भी हो, व्यक्तिगत मोनोग्राफ, ध्वनि और वीडियो रिकॉर्डिंग, मुद्रित संगीत प्रकाशन, दृश्य श्रव्य कार्यों और संगीत कार्यों की अपनी संख्या प्रणाली होती है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा ISO 6357/1985 स्पाइन टाइटल ऑन बुक्स एंड अदर पब्लिकेशंस। ये स्टैंडर्ड सामान्य लेआउट के लिए नियम स्थापित करता है और किताबों, धारावाहिक, प्रकाशनों, पत्रिकाओं, रिपोर्ट और अन्य प्रकार के दस्तावेजीकरण जैसे कैसेट, तुलनीय वस्तुओं का अलमारी पर रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले शीर्षक और संबंधित पाठ का उपयोग करता है। सिरिलिक वर्णों वाले पाठ पर लागू होता है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा ISO 7220/1996 प्रेजेंटेशन ऑफ कैटलॉग ऑफ स्टैंडर्ड्स। ISO 7220/1996 मानकों के कैटलॉग या मानकों के समान प्रकाशनों की व्यवस्था और प्रस्तुत के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है ताकि उनके उपयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा ISO 7144/1986 प्रेजेंटेशन ऑफ थीसिस एंड सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। स्टैंडर्ड ISO 7144/1986 पुस्तक के रूप में, थीसिस पर, पुस्तकों के कुछ हिस्सों के रूप में, आवधिक लेखों के रूप में, टाइपस्क्रिप्ट के रूप में और अलग अलग प्रकाशनों के सेट के रूप में लागू होता है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा ISO 7154/1983 बिब्लियोग्राफिक फीलिंग प्रिंसिपल्स। ISO 7154/1983 व्यक्तिगत ग्रंथ सूची पुस्तकालयों और प्रलेखन केंद्रों के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र या भाषा समूह की ग्रंथ सूची दाखिल करने के नियमों में शामिल किए जाने वाले सामान्यीकृत सिद्धांतों को परिभाषित करता है। मुद्रित या प्रदर्शित के रूप में ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी पर लागू होता है। मशीन पठनीय रूप से विनिमय के लिए ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के भीतर फाइलिंग इकाइयों की पहचान के लिए और मैनुअल मशीन आधारित तकनीकों द्वारा इन अभिलेखों के हेरफेर के लिए लागू होता है। नेक्स्ट है हमारा ISO 8/1977 प्रेजेंटेशन ऑफ periodicals। स्टैंडर्ड ISO 8/1977 संपादकों और प्रकाशनों को समय समय पर एक रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से नियम निर्धारित करता है जो उनके उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। इन नियमों का पालन करने में संपादकों और प्रकाशकों को अपने काम में व्यवस्था और स्पष्टता लाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा ISO 9707/2008 स्टैटिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स, periodicals एंड इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। ISO 9707/2008 मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक और सूक्ष्म प्रकाशनों, अनिवार्य रूप से किताबें, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के उत्पादन और विवरण के विभिन्न पहलुओं पर मानकीकृत जानकारी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी रखने का मार्गदर्शन देता है। नेक्स्ट है हमारा ISO TR 13028/2010 डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स।
ISO TR 1302/2010 केवल डिजिटल प्रारूप में रिकॉर्ड बनाने और बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश स्थापित करता है, जहां मूल पेपर या अन्य गैर डिजिटल स्रोत रिकॉर्ड को डिजिटाइज करके कॉपी किया गया है। रिकॉर्ड को विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और गैर डिजिटल स्रोत रिकॉर्ड से निपटान पर विचार करने में सक्षम बनाने, रिकॉर्ड की विश्वसनीयता के लिए सर्वोत्तम अभ्यास दिशा निर्देश स्थापित करता है। लाइब्रेरी साइंस में इंपॉर्टेंट ISO स्टैंडर्ड्स में बस इतना ही। ये सारे स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एज अ लाइब्रेरियन आपको इन सभी स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जा चुका है और इवन पूछा जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, एज अ एग्जाम्पल आपको 2 क्वेश्चन दिखाए थे और उनके आंसर्स आपसे कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन मैं आपको इसका आंसर्स बता देती हूँ। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ISO 9960 के साथ संबंधित है। तो ये जो संबंधित है इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों थोड़ा सिमिलर है। हमारा आंसर है A, स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डाटा ऑन CD-ROM। सेकेंड क्वेश्चन इज पुस्तकालय भवन से संबंधित मानक है। ऑप्शन इज IS 1553/1960, B ISO 6570, C IS 1553, D IS 1960। राइट आंसर इज A, IS 1553/1960। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ग्रो पाठशाला, ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज विद यू।